आज से कुछ हजार वर्षों पहले जब तक विज्ञान ने खोज नहीं करी थी, तब सबके मन में क्या रहता था कि बोले सूरज आता है, उगता है और शाम होते होते भैया सूर्य अपने घर को चला जाता, अस्त हो जाता। एक बहुत पुरानी कहानी भी है, एक बूढ़ी माता, उसके घर में वो एक मुर्गा रखती थी। तो सुबह सुबह 5 बजे मुर्गा का वो बोलने का समय होता था और पूरे गांव में अकेले उसी के पास मुर्गा था। तो जैसे सुबह वो बोलता, वही उसका बोलने का समय होता, वही सूर्य के उगने का समय होता। तो उसको बड़ा हृदय में घमंड आ गया कि भैया पूरे गांव में हमारे पास मुर्गा है, ये बोले ना तो दिन हो ही ना, सूर्य उदय ही ना हो। इसी घमंड में रहती थी। एक दिन बोली मैं जा रही हूं यहां से, इस गांव को छोड़ करके। उसने सोचा कि मैं जाऊंगी तो ये गांव वालों का तो दिन ही नहीं निकलेगा। ये सोच करके वो उस मुर्गा को लेके अपने किसी दूसरे गांव में चली गई। लेकिन क्या ऐसा हुआ कि अगर उसके वहां से जाने के बाद क्या यहां सुबह नहीं हुई? वहां उसने जाके उस गांव में अपने मुर्गे को रखा। वहां जाकर के जैसे वो सुबह बोला तो वहां सुबह हुई। उसने सोचा पिछले वाले तो मर ही गए होंगे, वहां तो उजाला हुआ ही नहीं होगा। पर भैया बाद में जब उससे पता लगा, पूछने गांव में हाल चाल आई, बोले रोज जैसे उगता वैसे ही उग रहा। तब पता लगा कि सूर्य न आता है न जाता है, सूर्य एक स्थान पर बस स्थिर है। पृथ्वी घूम रही है गोल गोल उसके चारों ओर, और उसके कारण से सूर्योदय सूर्यास्त हो जाता है। वैसे प्रभु आए और चले गए, ये कहानी कुछ जचती नहीं है, जमती नहीं है। कहानी तब जमती है जब भगवान यहाँ थे, भगवान यहाँ हैं और भगवान सदा सर्वदा यहीं विराजमान होके लीला करेंगे। धरती जब तक है भगवान की लीला कभी खत्म नहीं होने वाली। वृंदावन की लीलाएं कभी खत्म नहीं होने वाली। आप क्या सोचते हैं कि श्रीधाम वृंदावन में क्या ठाकुर जी के आगमन पर ही लीला हुई थी? क्या वर्तमान में भगवान लीला नहीं करते मां? वर्तमान में भी रोज भगे डोलते हैं, कभी इसके घर कभी उसके घर। आज इसका माखन पा लिया, आज इस साधु को दर्शन दे आए, आज गोप बन के यहाँ चले गए, गोपी बन के श्री किशोरी जी कई बाबा को दर्शन दे आई। अर्थात ठाकुर जी की नित्य लीला आज भी विशेष रूप में ब्रज भूमि में चल रही है। यानी प्रभु सत्य हैं, शाश्वत हैं, सदा सर्वदा उनकी लीला चल रही थी, चल रही हैं और हमेशा चलती रहे। हाँ, कभी कभी लीला को प्रकट करते हैं, होती तो सदा है, पर कभी कभी ठाकुर जी उन लीलाओं को प्रकट करते हैं और अधिक समय अप्रगट रखते हैं। जहाँ तक प्रभु के अवतार की बात है तो भगवान किन के लिए अवतार लेते हैं? बोले ठाकुर जी हम जीवों के लिए अवतार लेते हैं। यद्यपि हम सब जीव भगवान के ही अंश से प्रकट हुए हैं, हम सब भगवान के अंश ही हैं। भगवान ईश्वर और जीव अलग नहीं है, दोनों में कोई विलगता नहीं है। अच्छा, एक आदमी की सोने की अंगूठी खोई तो एक संत के पास गया। उसने पूछा कि आपको तो पता होगा कि हमारी सोने की जो अंगूठी है उसके बारे में आपको तो ज्ञान होगा कि वो कहाँ है, आपको तो ब्रह्म ज्ञान है। तो महात्मा जी बोले हाँ हमें पता है सोने की अंगूठी कहाँ है। बोले महाराज जी बता दो, हम पे बड़ी कृपा होगी। बोले पक्का बता दूँ? बोले हाँ पक्का बता दो। बोले बताओ महाराज जी हमारी सोने की अंगूठी कहाँ है? महाराज जी हंस के बोले सोने में है। सोने की अंगूठी कहाँ है? सोने में है, क्योंकि यही ब्रह्म ज्ञान है। तेरा जो तू ज्ञान जानना चाह रहा है कि दुकान में है, मकान में, वो तो झूठा ज्ञान है। परम ज्ञान क्या, परम सत्य क्या है कि वो जहां भी है अंगूठी पर है, सोने में। इस बात से कोई नकार नहीं सकता। वैसे ही हम जो जीव हैं
वो अंगूठी चाहे उसका आप आकार भी बदल दो, उस अंगूठी को बदल को आप चाहो कि इसको हम कानों का कोई आभूषण बना ले, तब भी वो रहेगी सोने में ही। आभूषण की आकृति बदल सकती है पर उसकी वास्तविकता ये नहीं बदलेगी कि वो स्वर्ण है, वो सोना है। ऐसे ही हमारी आकृतियां बदल सकती हैं पर ये सत्य नहीं बदल सकता कि हम चाहे जो भी बने, जैसे भी बने, जिस नाम रूप के बने, पर जैसे अंगूठी सोने में है वैसे ये जीव भी परमात्मा में ही मिला हुआ है, अलग नहीं है उनसे। हाँ, फर्क इतना है कहने में। अब कोई आदमी ये कह दे भैया जीव भगवान से ही तो बना है तो इसलिए मैं ही भगवान हूं, नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते। जैसे आप सबके घर में पावर आती है, बिजली आती है कि नहीं सबके घर में? तो आप सब ये कहेंगे हमारे घर में बिजली आती है, पर हमारा घर बिजली घर है ये नहीं बोल सकते आप। बिजली घर से सप्लाई हो रहा है, करंट आ रहा है और वहां आपके घर में बिजली आ रही है। वैसे ही हम सब भगवान के अंशी हैं, पर वास्तविकता जो सार है, समुद्र है, शक्तिमान पावर हाउस है, वो प्रभु है। उनसे निकला ये जीव उनका अंशी है, उनका अंशज है। और अगर भगवान से निकला ये जीव उनका अंशी है। अच्छा, अब आप एक मिष्ठान का एक टुकड़ा भी तोड़ के अलग खाना शुरू कर दो, रसगुल्ले का एक भाग भी अगर आप तोड़ करके रसगुल्ले से अलग करके खाओ तो भी वो मीठा तो रहेगा ही ना। रसगुल्ले से एक टुकड़ा अलग हुआ तो कड़वा थोड़ी ना हो जाएगा। हम जीव भी भगवान के अंश से अलग हुए और भगवान का स्वरूप क्या है? आनंद स्वरूप। तो जब आनंद स्वरूप जीव भगवान से विलग हुआ तो भी इसका स्वरूप भगवान ने आनंद ही बताया है। भगवान ने मानव का जो स्वभाव, जो स्वरूप है वो आनंद ही बताया। तो बोले फिर जीवन में दुख क्यों आते हैं? बोले दुख तो हमारी अपनी बुद्धि से आते हैं, दुख तो हम जानबूझ करके खींच करके ले करके आते। जो वास्तविकता में कुछ प्रारब्ध के दुख हैं वो तो समझ आते हैं, पर दुनिया में 80% 90% दुख तो आदमी अपने मन से बनाता। मन से इसलिए बनाता क्योंकि वही स्थिति एक समझदार व्यक्ति के जीवन में आए तो वो स्थिति को भगवान की कृपा सोच करके मुस्कुराएगा, और वही स्थिति किसी साधारण व्यक्ति के जीवन में आए तो उसको दुख दुख लेकर के दिन भर परेशान रहेगा। इसका अर्थ है कि स्थिति से सुख दुख नहीं है, व्यक्ति के विचारधारा से, उसके स्वभाव से सुख दुख है। ऐसे संसार में बहुत सारे लोग हैं जिनको भगवान ने इतना सुख दिया है, इतना बढ़िया जीवन दिया है, लेकिन उनका स्वभाव बन गया है वो बस बैठे बैठे कहीं ना कहीं से खींच करके अपनी ओर दुख लेकर के आते, अपने स्वभाव से दुख खींच करके लेकर के आते। वो स्वाभाविक दुखी है और भैया उसको तो दुनिया का कोई मशीन, कोई डॉक्टर, कोई वैद्य, कोई संत ठीक नहीं कर सकता। इसलिए हमें चुनाव करना होगा, हमें स्वयं समझना होगा कि अगर हम आनंद स्वरूप भगवान के अंशी हैं तो भगवान ने हमें भी आनंद में रहने के लिए ही बनाया है, आनंद में जीने के लिए ही बनाया है। इसलिए जब लाला को जन्म भयो तो सबने लाला के उत्सव में गायो। कहाँ गायो? अरे बोलो ना, हाँ, बुलवाने भी ऐसे पढ़ते हो आप लोग जैसे जबरदस्ती कथा में लाए गए हो। नंद घर आनंद भयो। इतना माल खाने पे भी आवाज न निकले तो भैया अब आप बुरा नहीं माने, आप कहोगे हमारे माल के ही पीछे पड़े हैं ये तो कई बार तो बोल चुके कथा में, पर अच्छा है। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की।
आनंद स्वरूप भगवान, उनका जीव अंशी है। इसका मतलब ठाकुर जी चाहते हैं हम भी आनंद स्वरूप ही बने, आनंद स्वरूप बने। बुरी स्थिति में भी अच्छा कैसे निकाल सकते हैं, वो एक कथा सुनाते, कई बार हमने उदाहरण दिया है। दो विप्र थे, दो पंडित थे, आचार्य थे, तो दोनों किसी यजमान के घर भोजन पाने उनको न्योता दिया गया। तो दोनों पंडित जी गए, भोजन प्रसादी पा के लौट के आए, तो दोनों के एक्सप्रेशन में बड़ा फर्क, एक बड़ा खुश हंसता प्रसन्न और एक थोड़ा बड़ा परेशान सा, दुखी दुखी सा। तो सामने वाले दर्शक ने उन दोनों को रोक करके बोला, पंडित जी आप तो एक ही घर में भोजन करने गए थे ना? बोले हाँ एक ही घर में गए थे। बोले आप दुखी लग रहे हो, आप बड़े खुश लग रहे हो, क्यों, क्या हो गया? कुछ आपके दोनों के सम्मान में कुछ अंतर कर दिया क्या यजमान जी ने? बोले नहीं, एक जैसा सम्मान किया, इनको भी माला पहनाई, हमको भी माला पहनाई, इनको पटका पहनाया, हमें पटका पहना, इनको भी चंदन लगाया, हमको भी चंदन लगाया। अच्छा अच्छा अच्छा, हो सकता है चलो सम्मान में कुछ अंतर नहीं किया, तो खाने पिलाने में कुछ अंतर कर दिया होगा। इनकी थाली में डबल कुछ मीठा मिष्ठान रसगुल्ला धर दिया होगा, आपके में कम रख दिया होगा। बोला ना, बराबर खिलाया दोनों को। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप समझ रहे। अच्छा, दक्षिणा में अंतर कर दिया होगा, इनको ज़्यादा मिल रही होगी और जो दुखी उनको कम मिली होगी। बोले ना, लिफाफा भी बराबर है, इनको भी 1000 रुपया मिले, हमको भी 1000 रुपया मिले। बोले फिर आप दुखी क्यों? तो दुखी वाले से पूछा, भैया आप दुखी क्यों? दुखी वाला बोला, हमने पता नहीं, हम तो इतना सब सोच के गए थे, बड़ा सेठ है, बड़ा सेठ है, नामी सेठ है, बड़ा धनवान सेठ है, कम से कम हमको 5100 रुपये का लिफाफा तो देगा ही देगा, ये सोच करके गए थे हम। 1100 रुपया मिले तो दुखी हो गए। दूसरे वाले से पूछा, भैया तू इतना क्यों खुश है? बोले हमको पता था सेठ बहुत बड़ा है, पर है एक नंबर का कंजूस, हमको इससे 500 रुपया की भी आशा नहीं थी, 1100 मिल गए, हम तो बड़े खुश हो गए। हमको तो ये था 500 का भी लिफाफा नहीं मिलेगा, इसने 1100 दे दिया, हमारे लिए तो यही खुशी की बात। अब बताओ, दोनों के विचार में जिसने जो भाव रखा उसको वैसा सुख और दुख प्राप्त हुआ। तो भैया कहने का मतलब है कि श्री ठाकुर जी आनंद स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है। अगर कोई भगवान के समीप जाता है, भगवान के नज़दीक जाता है, तो भगवान उसको अपना गुण देते हैं। अच्छा, भगवान का एक सबसे अच्छी आदत क्या है? जो उनको भजता है ना, उनको भगवान अपना गुण दे देते हैं, थोड़ा थोड़ा अपना स्वरूप भी दे देते हैं। हमने कईयों को ब्रज में देखा है, श्री जी को कोई भजता है तो कोई गोपी, कोई सखी, तो उनके स्वरूप में भी कुछ उनकी श्री जी की या उनके सखियों की झलक आने लगती है। कोई ठाकुर जी को भजता है तो ठाकुर जी के जैसे संस्कार, गुण, आचार, व्यवहार सब आने लगते। इष्ट का जो उपासना की जाती है ना, उस उपासना के कारण उपासक में इष्ट का स्वरूप दिखने लगता है, इष्ट के गुण दिखने लगते हैं। राम जी का उपासक बड़ा धीर गंभीर मिलेगा, कन्हैया का उपासक उछलता कूदता मिलेगा, भगवान महादेव का उपासक बड़ा तपस्वी ध्यानी उस गुण के साथ मिलेगा। देवी दुर्गा के जो उपासक होते हैं वो ने जरा भीतर से चाहे कुछ भी हो पर थोड़े नेक आक्रामक से दिखते हैं कि अभी कोई गलत करे तो फरसा निकाल के अभी मार डाले। जो उपासक जिसकी उपासना करता ना, जिस आराध्य की, उसका स्वरूप उसमें आने लगता, उनका स्वरूप आने लगता। और ये तो संसार में भी तो व्यवहार में देखा जाता है। कोई पुत्र पैदा होता, बोला अरे एकदम अपने पिताजी पे गया है, एकदम अपने दादाजी पे गया है, लक्षण भी बिल्कुल उनके जैसे ही हैं। पति पत्नी एक दूसरे के व्यवहार करते करते, पता नहीं पर साइंस कहती है, विज्ञान कहती है कि कुछ वर्षों बाद उनकी शक्ल भी आपस में मैच करने लग जाती है। अब पता नहीं वो उसने कहाँ जन्म लिया, उसने कहाँ जन्म लिया, पर और हमने देखा भी है, कई बार ऐसा देखा और देखने में बिल्कुल एकदम जुड़वा भाई बहन जैसे लगते हैं।
तो वो विज्ञान ने भी कहा है। तो जब संसार के संबंधों में गुण उतर आते हैं, संसार के संबंधों में रूप भी उतर आता है, तो श्री ठाकुर जी का जो उपासक होता है, जो भगवान की उपासना भक्ति करता है, उसमें गुण उतरना, स्वरूप उतरना स्वाभाविक है। तो भगवान का गुण क्या है? भगवान का गुण आनंद स्वरूप है, सत्य स्वरूप है। वो गुण उनको भजने वाले भक्त में भी आने लग जाते हैं। तो भैया हम तो यही कहेंगे, ठाकुर जी हम सब पे कृपा करें कि हमारा जीवन आनंद में बने। कभी भी संतों से जाके हम कहते ये ना मांगो प्रभु सुखी हो जाएं, नहीं नहीं नहीं, प्रभु आशीर्वाद दो कि हमारे जीवन का आनंद बना रहे, आनंदित रहें, हम आनंद में डूबे रहें। तो ऐसे नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। ब्रज में लाल जी सुंदर स्वरूप धारण करके प्रकट भये। पहले मथुरा की कथा सुनाई गई, देवकी मैया वसुदेव जी की कथा सुनाई गई। मैया के घर लाली भई, पुत्री हुई योग माया, पर योग माया को लाकर के लाला को मथुरा से गोकुल छोड़ करके कंस के हाथ में योग माया को दिया। कंस ने दोनों पांव पकड़ के जैसे सब बच्चों को मारा, वैसे योग माया को भी मारने का प्रयास किया, पर योग माया हाथ से छूट गई। कहा मूर्ख, पहली बात तो तू एक कन्या पर हाथ उठाता है, एक स्त्री पर हाथ उठाता है। या शास्त्रों ने, वेदों ने, शास्त्रों ने 7 मर्यादाएं बताई हैं, और उन 7 मर्यादाओं में है तो 7 अलग अलग, पर उसमें से एक मर्यादा है, कभी स्त्री पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। कभी कोई भी महिला हो, कोई भी कन्या हो, उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। और केवल हम मारने की बात नहीं कर रहे, कई हिंसा केवल मारने की नहीं होती है, हिंसा कई बार शब्दों की भी होती है, हिंसा कई बार वाणी की भी होती है। उस सब से बचना चाहिए। हमारे शास्त्रों का कहना है, उपनिषदों का कहना है, ये भारत सनातन देश यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ जहाँ नारियों का, कन्याओं का सम्मान होता, देवता वहाँ निवास करते हैं, वहाँ शुभ तत्व निवास करता है। इसलिए और किसी भी घर में कन्या का पैदा होना, पुत्री का पैदा होना, ये उस घर का सौभाग्य है, ये उस घर का शुभ है। पर पता नहीं, वैसे तो हम सब लोग अपने आप को बड़ा सनातन धर्मी मानते हैं, खूब भगवान के आराधक मानते हैं, लेकिन ये बात हमारे अभी भी भारतीयों के मन में नहीं भरती कि चलो हमारे घर में पुत्रियां हैं तो सब शुभ है, सब बढ़िया। मतलब सबकी नहीं कह रहे हमें, पर बहुत अधिकतर ऐसा समाज के कुछ लोग हैं कि जिनको जब तक छोरा ना हो जाए घर में, तब तक भैया वंश नहीं आगे बढ़ेगा, तब तक हमारा तो अरे हो जाए तो बढ़िया। पर अगर ठाकुर जी ने कोई हमें पुत्री से नवाजा है, कोई बेटी कन्याओं से नवाजा है, तो उसका भी खूब आदर करो, खूब आनंदित रहो, खूब खुश रहो उस बात में। इसमें कोई भी संकोच, इसमें कोई भी मन में चिंता का कोई विषय नहीं है, कोई विषय नहीं। हमारे यजमान जी को देखो, 3 लालियां हैं, कितना सब काम संभाल रखा है। हमारे पास आती है मिलने के लिए रोज़, तो मैया भी बताती रहती है ये काम संभाल रही है, ये काम संभाल रही है। और भैया हमने कहीं सुना था बचपन में, हमको स्कूल में एक कविता याद थी, हम उसको कई बार कथा में सुनाते हैं कि बोए जाते हैं बेटे पर उग जाती हैं बेटियां, खाद पानी देते हैं बेटों में पर लहराती हैं बेटियां, एवरेस्ट पर ठेले जाते हैं बेटे पर चढ़ जाती हैं बेटियां, एक कुल को रोशन करता है बेटा पर दोनों कुलों को रोशन कर देती हैं बेटियां। तो कोई बेटा मुंह ना फुला लेना, कोई बेटा ना बुरा मानना, मतलब आप भी कुल दीपक हो, कुल को आगे बढ़ाने वाले हो। पर भैया
ये समाज को और भारतीय समाज को थोड़ा समझने की आवश्यकता है। कोई भेद नहीं है, कोई अंतर नहीं है, कोई भेद नहीं है। देवकी मैया ने कंस को समझाया, तुमने हमारे पुत्रों को मारा, 6 बालकों का वध कर दिया तुमने, पर हे भैया ये तो कन्या है, इस पे तो थोड़ी दया करो, इसको तो बख्श दो, ये बेचारी कन्या तुम्हारा क्या बिगाड़ेगी। कंस बोला ये कन्या वन्या नहीं है, तुमको नहीं पता, ये नारायण बड़ा चतुर चालाक है। तुमने नहीं सुनी कहानी, अमृत मंथन पर ये मोहिनी बन करके आ गया था, किसी को थोड़ी ना पता चला कि ये नारी है कि नर है। कब ये नर नारी बन के आ जाए कोई भरोसा है? हमको तो पक्का कंफर्म है। आकाशवाणी ने बोला 8वां काल है, 8वां आएगा काल बनेगा। अब बच्चों नारी हो चाहे नर हो चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? रूप बदलने में तो वैसे भी चतुर है, महान है। रोज रूप बदलवा लो, रोज नया नया स्वरूप धारण करा लो। ठाकुर जी को स्वरूप बदलने में बड़ा आनंद आता है। हमारे ब्रज की जो सेवा की परंपरा है ना, उसमें भी ठाकुर जी रोज रूप बदलते हैं। कभी मनिहारी बन गए, कभी स्वर्ण बेचने वाली बन गए, कभी दूध बेचने वाली बन के बरसाना चले गए। और ब्रज में एक परंपरा, एक लीला तो बहुत ही ज़्यादा चलती है। क्या? सखियाँ रस को बढ़ाने के लिए कभी श्यामाजू को लालजू बना देती हैं और लालजू को श्री किशोरी जी बना देती हैं। काले बन गए श्यामाजू और गौरांगी श्री किशोरी जी बन गई श्याम सुंदर। एक ठाकुर जी श्री जी बन जाते, श्री जी ठाकुर जी बन जाते, और फिर रस और बढ़ जाता है, फिर रस और बढ़ता है। फिर सखियाँ ठाकुर जी को सिखाती हैं श्री जी कैसे कैसे करती हैं लीला। अब ठाकुर जी को सीखना पड़ता है। अच्छा एक बात बताओ, जो कथा सुनते रहते वो न बोलिएगा, हाँ, क्योंकि उनको तो पता ही है, ब्रज से जिनको प्रेम है उनको भी पता होगा। वैसे जानते सभी है, पर फिर भी हम आपसे पूछ रहे हैं। गुणों की अगर बात करें तो गुणों की संख्या ठाकुर जी में ज़्यादा है या श्री जी में ज़्यादा है? कलाएं, गुण मतलब कलाएं। आर्टिस्टिक माइंड ठाकुर जी में ज़्यादा है कि श्री जी में ज़्यादा है? तो फिर ऐसे डाउट से मैं क्यों बोल रहे हो? जोरदारी से बोलो। श्री जी में सारी कलाएं, मतलब ठाकुर जी का इतने कम नहीं है। नहीं तो हमने कल बोली ना, अगर हमारी बात सुन ली तो मोड़ो फुला लेंगे। वैसे नहीं फुलाएंगे। जब श्री जी की कोई बड़ाई करता ना तो ठाकुर जी डबल प्रसन्न हो जाते हैं। आहा, ब्रज में तो दिन भर यही होता है, इनको गाली दी जाती है और श्री जी का गुणगान गाया जाता है, ठाकुर जी उसी में खुश होते हैं। आहा, देखो अब श्री जी का गुणगान हो रहा है, हमको गालियां पड़ रही हैं, ठाकुर जी को उन गालियों में बड़ा रस आता है। एक लाइन सुनाते हैं आपको, बहुत सुंदर, सुनो। कृष्ण तो है कारे कारे गोरी गोरी राधे, कृष्ण तो है कारे कारे गोरी गोरी राधे। या में ठाकुर जी को इस कीर्तन में सब दिखाया जा रहा है कि आप तो कछु भी नहीं है, अंतर बता रहे हैं कि दोनों में कहा अंतर। ठाकुर जी सुन के बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। कृष्ण तो है कारे कारे गोरी गोरी राधे। तो पहले तो सबरे अंतर गिनवा देंगे और फिर अंत में जाकर के परिणाम ये निकलता है कि भैया कौन सा खेमा जीता, श्री जी वाला कि श्याम सुंदर वाला। वैसे जीतता तो श्री जी वाला ही है, पर श्री जी वाले ऐसे ही ठाकुर जी को भी कह देते चलो तुम भी जीत गए, कोई बात नहीं, तुम भी खुश रह जाओ, नहीं तो तुम्हारो ये कालो कलूटा कन्हैया नाराज रह जाएगा। तो अंत में जाकर के दोनों खूब विनोद होता है। ब्रज में जब बरसाने वालों का समाज गायन होता है, नंदगांव वाले बैठ जाएं, जब आपस में जब समाज गायन होता है, खूब एक दूसरे की टांग खिंचाई करते हैं। बहुत इस पे भजन है, बहुत भाव है।
हमरी राधा की कौन करे होड़, पहले हम बहुत गाते थे। सुनो रे प्यारे नंद गैया, गोरी गोरी राधा की काली परछाइयाँ। बोले जितनो कारो तुम्हारो कन्हैया, इतनी तो हमारी श्री जी की परछाई भी ना है। गोरी गोरी राधा की काली परछैया और कारो तिहारो रण छोड़, सुनो रे प्यारे नंद गैया। और फिर अगली लाइन तो भैया हमको तो कभी कभी बोलने में भी संकोच होता है, पर अब ब्रजवासी हैं कुछ भी बोल सकते। कन्हैया कह रहे 4 टके की या की कारी कमरिया। कन्हैया कह रहे कामरिया लेके इतरा तो डोले 4 टके की आवे, कहीं भी बाजार में ते खड़ो खरीद के ले आओ। और ये पहन के ऐसो इतरा तो डोले जैसे पतो ना कितनो धनवान हो। 4 टके की या की कारी कमरिया, हमरी राधा की चुनरी बेजोड़, सुनो रे प्यारे नंद गैया। ये सूधी और सांची वृषभानु की दुलरिया, ये सूधी और सांची वृषभान की दुलरिया, तेरे मोहन में कितने जोड़। कन्हैया में कितने जोड़ है ना। यहाँ ते टेढ़ो, गर्दन ते ऐसे झोको भयो ठाड़ो रे, एक जोड़ कमर में है, एक जोड़ नीचे चरण में है, तो तेरे मोहन में कितने जोड़। मोहन के मंदिर को गुम्मद पुरानो, तुम्हारे ठाकुर जी तो पुराने, वाके मंदिर को ऊपर को जो गुम्मद है वो भी पुरानो है। मोहन के मंदिर को गुम्मद पुरानो, मेरी राधा की छतरी बेजोड़, सुनो रे प्यारे नंद गैया। नंदगांव वाले कन्हैया वाले ने रूठ गए, बोला अच्छा इतनी बेइज्जती करेगी, बरसाने की घनी बन नहीं है। तो बरसाने की गोपी बोली देखो, ना मानो और अकड़ दिखाओ, ना मानो और अकड़ दिखाओ तो दूंगी मैं भंडा फोड़, सुनो रे प्यारे नंद गैया। तुम्हारो सबरो भंडा फोड़ दूंगी। या पे जो भी नेकाद गुण आए ना वो हमारी श्रीजी ते ही आए। हमारे ब्रज में कहते हैं ठाकुर जी को नाचनो भी नहीं आवे, और नाचनो कौन ने सिखायो? अरे बोलो ना, बांसुरी कौन ने सिखाई? श्री जी ने। गानो सिखायो श्री जी ने, सारे गुण श्री जी ने सिखाए। तो बोले ज्यादा ना बोलो, नहीं तुम्हारो बंडा फोड़ दूंगी। सब रे कन्हैया वाले मोह लटका के ठाड़े गए। अंत में कहते हैं नारायण की छवि यूं ठिठाई, हम लागू तिहारे ढोक। बोले हमने ठाकुर जी की छवि ठिठाई, उनके संग मजाक करो तो हम माफी मांगते हैं, हम लागू तिहारी ढोक, सुनो रे प्यारे नंद गैया। तो भैया ब्रज में ऐसो रस चले, ऐसो आनंद चले। रस बढ़ाने के लिए ये भाव होता है कि ठाकुर जी और श्री जी में किसका भाव बढ़ा। तो कृष्ण नाम टेढ़ा मेढ़ा, सीधा नाम राधे। राधा नाम एकदम सीधा, जैसी श्री जी सूधी है वैसी उनको नाम भी सीधो है। कन्हैया के काम भी टेढ़े, नाम भी टेढ़ो है। पर भैया ये 2 युगल जो है ना, ये दोनों युगल इस धरती पर जो प्रकट भये हैं ना, ये संसार को आनंद देने के लिए प्रकट भये हैं। ठाकुर जी और श्री जी का अवतार ना तो किसी संसार के अपराध अधर्म इन सब के विनाश के लिए भगवान ने ये सब लीलाएं नहीं करी। देखो कृष्ण के 2 स्वरूप हैं, एक है बांसुरी वाला कृष्ण और एक है सुदर्शन वाला कृष्ण। सुदर्शन भगवान ने कभी ब्रज में नहीं धारण किया और बांसुरी कभी ब्रज से बाहर धारण नहीं करी, क्योंकि ठाकुर जी जानते ये जो ब्रज की भूमि है ना, यहाँ मारपीट, यहाँ मारकाट की आवश्यकता नहीं है, यहाँ सुदर्शन की आवश्यकता नहीं है। सुदर्शन युद्ध का प्रतीक है और बांसुरी प्रेम का प्रतीक है। ठाकुर जी को लगा ये धरती युद्ध की नहीं है, प्रेम की धरती, इसलिए यहां बांसुरी बजाएंगे, बस प्रेम बांटेंगे। बस उन युगल ने इस धरती पर अवतार लिया, हमारे हृदय में प्रेम क्या है ये जागृत करने के लिए, ये जगाने के लिए। ये केवल कोई पुरुष और स्त्री नहीं है, ये केवल कोई पुरुष और स्त्री नहीं है, ये वैष्णवों के प्राण हैं।